एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ फिशरीज संशोधन बिल 2025। अब बिना परमिट मछली पकड़ना पड़ेगा बेहद महंगा, 25,000 रुपए तक जुर्माना और जेल की सजा। गुजरात का उकाई जलाशय और अरब सागर बने हिल्सा का बड़ा ठिकाना। गुजरात से इस साल अब तक 4,000 टन से ज्यादा हिल्सा पहुंची। त्योहारों से पहले मांग और बढ़ने की उम्मीद। जीएसटी परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। अब फिश प्रोडक्ट्स और एक्वाकल्चर इनपुट्स पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। हिमाचल के गोविंद सागर जलाशय में बड़ा फिश सीड स्टॉकिंग ड्राइव चला। लुहानू क्षेत्र में 3 लाख मछली बीज डाले गए। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। राजस्थान विधानसभा ने पास किया राजस्थान फिशरीज सेक्टर अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल का मकसद है अवैध मछली पकड़ाई एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। अब बिना परमिट फिशिंग करना या फिश मारने के लिए एक्सप्लोसिव्स या पॉइजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेहद महंगा। पहली बार ऑफेंस पर फाइन सिर्फ 500 रुपए की जगह अब होगा 25,000 रुपए। बार बार ऑफेंस करने वालों पर लगेगा 50,000 रुपए फाइन, साथ ही 6 महीने की जेल या दोनों। आगे हर उल्लंघन पर यही सख्त सजा लागू होगी। सरकार का कहना है कि ये संशोधन जरूरी है एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी बचाने और फिशरमैन की लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए। हर साल हावड़ा और कोलकाता के फिश ट्रेडर्स गुजरात से करीब 500 से 700 मैट्रिक टन हिल्सा मंगवाते हैं, लेकिन इस साल अभी तक ही गुजरात से 4,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हिल्सा पहुंच चुकी है। हाल के सालों की सबसे बड़ी खरीद। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेस्टिवल सीजन नजदीक आने पर आने वाले हफ्तों में डिमांड और बढ़ सकती है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बसंत कुमार दास के अनुसार गुजरात के उकाई रिजर्वॉयर में हिल्सा की एक रेजिडेंट पॉपुलेशन मिलती है। वहीं अरेबियन सी से हिल्सा के बड़े शोल्स नर्मदा और तापी रिवर्स में ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। लुधियाना स्थित गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ फिशरीज COF को बड़ा बूस्ट मिला है। यूनिवर्सिटी को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से 34 लाख रुपए ग्रांट मिला है, जिसके जरिए वह अपना तीसरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम शुरू करेगी। ये नया प्रोग्राम मुख्य रूप से फिश एंड श्रिम्प प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और वेस्ट यूटिलाइजेशन पर फोकस करेगा। ये इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी BFS स्टूडेंट्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को मजबूत करेगा और फ्यूचर में उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट दोनों में एडवांटेज देगा। हजारीबाग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रंजित कुमार एंड डेप्यूटी कमिश्नर शाशी प्रकाश सिंह ने जिले के बारही ब्लॉक रिजर्वॉयर में स्थापित केज कल्चर प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया। निरीक्षण के दौरान पूरे केज सिस्टम को ऑब्जर्व किया और फिश फार्मर से बातचीत कर उनकी वर्किंग स्टाइल और एक्सपीरियंसेस को समझा। उन्होंने केज कल्चर मेथड से हो रहे फिश फार्मिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह इनिशिएटिव रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने और फिश प्रोडक्शन बढ़ाने में अहम योगदान दे रहा है। शास्त्री पार्क के पास यमुना नदी में दोस्तों के साथ फिशिंग कर रहा एक 14 साल का लड़का डूब गया, जिसके बाद पुलिस और NDRF ऑफिशियल्स मौके पर पहुंचे और लड़के को बाहर निकाला। उसे तुरंत JPC हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि लड़का नदी में फिसल गया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से बाहर नहीं निकल पाया। असम में फ्रेश वाटर प्रॉन्स को ट्रेडिशनल कार्प पॉलीकल्चर सिस्टम्स में शामिल करने वाली एक पायलट प्रोजेक्ट ने फार्मर्स के लिए नोटेबल रिजल्ट्स दिए हैं। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव के तहत दरंग, गोलपरा, कमरूप, नालबरी, नागाउन और मोरीगाउन जिलों के 475 फार्मर्स को बेनिफिट मिला, जिनमें 132 विमेन भी शामिल हैं। ऑफिशियल्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट ने न केवल एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, बल्कि फार्मर्स के लिए इनकम ग्रोथ, विमेन एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की दिशा में गेम चेंजर हो सकता है। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश ने भारत को 1,200 टन हिल्सा इलिश निर्यात करने की अनुमति दी है। ये कोटा पिछले साल के 2,420 टन की तुलना में लगभग आधा है। ढाका के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $12.50 1,520 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम तय किया है। एक्सपोर्टर्स को ट्रेड लाइसेंस, टैक्स डॉक्यूमेंट्स और फिशरीज अप्रूवल्स जमा करने होंगे। मिनिस्ट्री ने साफ किया कि परमिट ट्रांसफर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग या अलॉटेड कोटा से ज्यादा एक्सपोर्ट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। GST परिषद की 56वीं मीटिंग में एक मेजर डिसीजन लिया गया। अब फिश प्रोडक्ट्स और एक्वाकल्चर इनपुट्स पर लगने वाला 12% GST घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टैक्स कट से एक्वाकल्चर फार्मर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट्स में भी उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ये डिसीजन देश भर के लाखों फिश फार्मर्स
और फिशिंग फैमिलीज के लिए सीधा बेनिफिट लाएगा। फार्मर्स ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम फिशरीज सेक्टर को नई ग्रोथ देगा और आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। हिमाचल गोविंद सागर रिजर्वॉयर के लुहानू क्षेत्र में इस हफ्ते बड़ा फिश सीड स्टॉकिंग ड्राइव चलाया गया। रिजर्वॉयर में कुल 3,60,840 फिश सीड डाले गए, जिनमें 2,21,760 रोहू और 1,39,080 मृगल शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम रिजर्वॉयर की फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने और स्थानीय फिशिंग कम्युनिटीज की आजीविका मजबूत करने के लिए अहम है। झारखंड अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत तेजी से काम कर रहा है। राज्य में अब तक 41 यूनिक इनिशिएटिव्स लागू किए गए हैं और इसमें करीब 438.56 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह सहयोग न केवल राज्य को सस्टेनेबल फिशरीज की ओर ले जा रहा है, बल्कि हजारों फिश फार्मर्स की आजीविका सुधारने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। FN वीकली का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fishery.news को फॉलो करें।